हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी सभी फ्रेंड्स को। आज माता के नवरात्रों का 7वां दिन है और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माता दी। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे श्री के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्कर, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा में धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। 12वां अध्याय शुरू। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्र मन हो भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाले आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनके कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक और आदि भौतिक आदि दैविक तीनों उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर जो मेरे इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म को सुनकर तथा मेरी स्तुतियों को सुनकर